हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो स्टडी है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज हम लोग जो है RS अग्रवाल मैथ बुक क्लास 8 का एक्सरसाइज 3H का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम आप लोग से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसके सोल्यूशन को देख के अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलते सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक मार दीजिएगा बस। ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है इसमें से कौन से जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखिए, हम पढ़े हैं भाई, बहुत जो क्लास में पढ़े हैं कि अगर नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये नंबर्स जिस नंबर के लास्ट में 2 आते हैं, 3 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखिए, इसमें 6 होता है, या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देख रहे हो, इसमें 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखिए 3, ये 3 अब जानते हो नंबर क्लास में 2, 3 हो, 2, 3, 7, 8 हो तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? इसमें 6 आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें 7 आ रहा है, ये नहीं हुआ क्योंकि 2, 3, 7, 8 को ये फॉलो करा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूं। एक और कंसेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जो है अगर ऑड है, मतलब जो होता है कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 आए हुए और उसकी संख्या जो होता है ऑड है, मतलब 3, 5, 7, 9 इस तरह हो, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, अगर ऑड होता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 2 है, इसमें इवन है, इसमें 2 है, 2 इवन है, इसमें 3 है, 3 क्या है? ऑड है, इसलिए ये होगा। उसके बाद कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, अगर कोई मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, लेकिन उस नंबर के लास्ट में उसके यूनिट डिजिट में ऐसा कौन से डिजिट आ जाएंगे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दिया है 6 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ। 1 आएगा तो होगा, हाँ। 9 आएगा तो होगा, हाँ। लेकिन 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज, कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर उसका स्क्वायर करते हो तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल रहा है तो क्या वो अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज 3/5 एक फ्रैक्शन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका जो स्क्वायर करते हैं 3/5 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 9/25। अब कंपेयर करना 3/5 और 9/25 में विच वन इज ग्रेटर। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए ये 25 बाई ये 15/25 आ गया। ठीक है, ये 9/25। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन है? ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3/5। तो इसको इक्विवेलेंट निकाले हैं तो 15/25 और 9/25 से कंपेयर करना है। ठीक है, ये आफ्टर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर स्क्वायरिंग करने के बाद जो फ्रैक्शन मिला यह है। तो देखिए, तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखिए इस ग्रेटर है, ये छोटा होगा। मतलब जैसे ही हम फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा? अपना बी होगा। कह रहा है कि 8 नंबर दिखेगा। कह रहा है कि इफ n इज ऑड देन द सम ऑफ 2 n टर्म्स इज इक्वल टू। देखो, आपको हम बताए हैं कि अगर जो होता है कोई भी हमारा 1 से शुरू होता है, केवल और डिजिट का 1 शुरू हो और डिजिट का सम करना, जितना भी और डिजिट का सम करना स्टार्ट हो
तो उसकी सम कितना होगा, तो वो उसके क्या करोगे, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 यहाँ n तक है, इसका मतलब उसका स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कह रहा है कि इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है। देखिए भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मेट होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको कौन सेटिस्फाई करते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं और m जो होता है ग्रेटर देन 1 में चाहिए। देखिए यहाँ पे जो होता है 2m, यहाँ पे 2 जो है ये शो करता है 2m, मतलब ये जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब समझते क्या होता है कि अगर 3 ऐसे नेचुरल नंबर है जिसमें किसी भी 2 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करूं तो तीसरे के स्क्वायर की इक्वल आ जाए, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसकी फॉर्मेट यही होती है। चलते हैं इसको वेरीफाई कर देंगे तो अपना मालूम चल जाएगा, ठीक है। 2m, तो 2m इक्वल टू 2 किया तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए m का वैल्यू 1, तो एक मान लेते 2 हो गया। दूसरा m 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, तो 2 और 0 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। चलिए b देखते हैं। तो यहाँ पे जो था 5 7 9 है, तो 2m देखिए यहाँ पे करोगे 2m इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू 5/2, ये फ्रैक्शन में, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं कौन से में, सी नंबर में 6 9 और 11 में, ठीक है। इसको लेते हैं 2m इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। देन m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 8 हो गया। 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए डी नंबर में चलते हैं। तो डी नंबर में जो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, 2m इक्वल टू 8, तो m इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, तो 2m कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये m स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1, और एक हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1 8, तो 16 में से गया 15, 16 1 17, ये है क्या, हाँ यहाँ पे है। इसका मतलब अपना 9 का डी होगा, जानते हो। देखिए एक बार समझा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 ऐसे नेचुरल नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट करते हैं। 3 ऐसे नेचुरल पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं कब, यदि जो था उसमें से किसी भी 2 नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं और सम करते हैं, तो वह अगर थर्ड नंबर के स्क्वायर इक्वल आता है तो कहेंगे वो तीनों नंबर कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 10 नंबर, कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि 176 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए पेयरिंग हो गया, देन देखिए तो यहाँ पे 1 1 तो 1 कैंसिल, 76 आया, 2 आया, तो यहाँ पे जो था क्या रखूं ऐसा, तो अगर यहाँ पे जो था 2 3 इंटू 3 से करते हैं 69 आ गया, तो 3 से करते हैं तो आपका 69 आया, कितना होगा 16 में 9 9 7 16, 6 से खत्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। सपोज इट मानते हैं अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होता ना, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 176 में जो है 76 में क्या सब्ट्रैक्ट बोला है, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये परफेक्ट हो जाए। तो अभी बताओ अगर रिमाइंडर 0 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो अगर 7 को हटा दे इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, डेफिनेटली। देखिए 176 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर कितना 16 में 7 गया 9, ये आपका 6 आई 1। अब जानते हो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 169 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, आप 13 का होता है ना। इसका मतलब जो क्या इसमें सब्ट्रैक्ट किए हो आप, जो होता है 7 सब्ट्रैक्ट किए हो, किधर यहाँ पे। अब करो व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 to 6 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कर इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दे कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको भी समझाते हैं। यहाँ देखिए 5 to 6 इसको लॉन्ग डिवीजन, तो देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 2 6, यहाँ 4 हो गया। अब ऐड करने की बारी है, तो देखिए तो हम क्या चीज ऐड कर दे आपको बता रहा हूँ कि पेपर थोड़ा यहाँ पे
उड़ रहा है तो इस पर थोड़ा सा रख देते हैं, उसके बाद बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, 43 इंटू होता है 43 इंटू 3 कितना आ गया 129, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 129 आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 126 में से अगर 129 को सब्ट्रैक्ट करना तो ऐसे लिख सकते हैं 126 प्लस माइनस 129 कितना होगा आपका -3। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया -3 आ गया। इसका मतलब जब हमारा रिमाइंडर माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि 521 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 526 में जो था अगर 3 ऐड कर देंगे कितना 529 और ये 23 का स्क्वायर होगा, 23 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 3, वेर इज 3 हियर, ठीक है। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर को हटाते हैं, देन अनदर पेपर लेते हैं। कोई पेपर है जो फ्रेश हो, नो दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रेश पेपर, देन टेक अनदर पेपर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अपना 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में कह रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर वही कंसेप्ट देखिए, तो 15370, ठीक है। तो 2 2 ओके, तो देन 1 से 1 कैंसिल, 1 यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 53 हो जाएगा। फिर देखिए अगर यहाँ पे 2 करता हूँ देन 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद ये आपका 13 में 4 9 हो गया, 4 से 0 9 हो गया और 7 0 हो गया, ठीक है। अब इसका ट्वाइस मतलब 24 हो गया। तो यहाँ पे क्या ऐसा रख दें, तो इस बार बार उड़ रहा है जी। तो यहाँ पे जो है 24 को अगर क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यहाँ पे क्या डिजिट प्लेस करें। तो अगर 3 करता हूँ 243 इंटू 3 गिव 729, 248 इंटू 4 इंटू 4 976। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करें 4, तो कितना रहा 976, कितना हुआ -6 हो गया। इसका मतलब अगर हम 15370 में अगर 6 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 15376 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है 124 का। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे 6। अब हम लोग जो है क्वेश्चन 13 देखते हैं, 0.9 का स्क्वायर रूट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली निकाल देंगे। ये थोड़ा सा उड़ रहा है, 0.9 का स्क्वायर रूट। देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे जो होता है और नंबर इसको पेयर करते हैं 9000, ठीक है। यहाँ पेयरिंग कर दिया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम सोचेंगे देखिए यहाँ पे जैसे हमारा इंटीग्रल पार्ट था ही नहीं, तो यहाँ पहले ही 0 पॉइंट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद पा रहे हैं, इसलिए पॉइंट रख दिया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद इधर भी काम चले। देखिए अब हमें सोचना है कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें ना, या तो 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। तो 9 कर दें, 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब 9 यहाँ पे भी और 9 यहाँ पे, 81 कितना आ गया 9 और आपका 2, तो यहाँ 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया, इसका ट्वाइस करोगे। अब यहाँ पे क्या डिजिट करोगे और उसे मल्टीप्लाई करो, देख लो। तो आपका जो है लगभग में तो 5 से करके देखें तो 185 इंटू 5, ये आपका क्रॉस कर रहा है ना, 184 इंटू 4 जो है आपका 4 से करने पे आ जा रहा है। 4 यहाँ पे भी 4 है, 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। 4 चौका 16 हो गया एंड देन 4 16 18 16 हो गया और 8 चौका 32, 32 एक कितना होता है 33 हो गया और 4 3 7 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया और 8 में 7 गया 1 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे राउंड अप में जो होता है 0.9 का जो स्क्वायर रूट होगा 0.94 होगा, राउंड अप में
आ गया। इसको यहाँ पे कोई और थोड़े लिया जाता, और इसको हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लाना है तो और 0 लगा देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन ऑप्शन में मिल जा रहा है 0.94। तो आगे जाने की क्या इच्छा है, क्या आगे बढ़े, तो पहले ही मिल जा रहा। अब देखिए 14 नंबर का 0.1 इक्वल टू वाट, इसी को इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 0.1 का स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ नहीं करेंगे 0.1 लिख देंगे, यहाँ कितना 0, 2 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये जो आपका पेयरिंग हो गया। देन यहाँ पे जैसे ही हमारा इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब सोचना है कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करे ना, जिसका स्क्वायर करे तो या तो 10 आ जाए, उससे जस्ट कम है 3, देखिए यहाँ 3 तो 9, 10 में से 9 गया 1, 2 0 100, 3 का 6, तो अगर 2 रखते हैं तो 62, तो आपका 100 सुपर क्लास का एक ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 61, यहाँ पे 1 करके 61, 10 में से 1 गया 9, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। राउंड अप में आगे कितना हो गया, इसका वैल्यू 0.31, कहीं दिख रहा है इसमें 0.31, तो 0.14 नंबर में 0.31 आगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे ना तो आपका ये सही हो सकता है, 14 का सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आगे और इसमें क्या करोगे और 2 0 लेके, और आपको क्या निकालना, डेसिमल प्लेस निकालना है तो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका वो हो जाएगा। मतलब इसी प्रोसेस से चलोगे। यहाँ पे 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर में कह रहा है कि 0.9 रूट इंटू 1.6, ईजी है। देखिए इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर, देखिए कैसे, 9 डेसिमल कटाओगे 9/10 इंटू जो होता है ये 16/10, ओके। तो देखिए इसको आप सेपरेट कर सकते हो, √9/√10 इंटू √16/√10, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 क्या होता है 4 बाई यहाँ √10 है, तो √10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज को लिख सकते हो 10 इंटू 10, तो इसमें से 10 बाहर हो जाएगा, तो 4 3 12/10 हो गया, कितना 1.2। वेयर इज 1.2 इज रिटन इन दिस ऑप्शन 1.2, 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर पे आपका क्वेश्चन क्या करा, 288 बाई जो है 128, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये भी इजी है, कोई रॉकेट साइंस समझ नहीं है। तो सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे 288 का प्राइम फैक्टराइज निकाल दीजिए, ये क्या है इतना होता है जी 2, तो 144, 2 से 7, 7 2 से 36 जो होता है, ठीक है 36। इसको यहीं पर रखिए, इसका हम जानते हैं स्क्वायर रूट में जानते हैं, जिसको यहीं पर रोक देते हैं, क्या आगे फर्दर जाने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद देखिए 128 का निकालते हैं, 128 2 से, तो आपका 6 4 हो गया, 2 से जो होता है इसको इतना रन दीजिए, इतना रन दीजिए, क्यों हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे 288 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36 हो गया, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 64, तो आप इस चीज को लिख सकते हो 36, इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और इंटू 36 लिख सकते हो ना। इसको देखिए √2 इंटू 64, तो आप देखिए यहाँ पे जो होता है इसमें से पेयर हो जाता है, तो एक 2 को बाहर कर दीजिए, और √6 का जानते हैं कितना होता है, √36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, ये भी 6 निकाल दीजिए। इसमें क्या बच गया, √2 एक ही बच गया, ठीक है। और यहाँ 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, ठीक है। और √2 को यहाँ लिख दिया, √2 से कट गया, तो आपका 2 से 8 4 बार में, देन 2 और ये 3, मतलब 3/2 इज योर आंसर। आ गया 3/2 इज वेयर इज रिटन, आपका 16 का सी हो गया। चलिए पेपर लेते हैं नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। उसके बाद से जो था आपका पेपर लेकर देन इसको भी कंप्लीट करते हैं। कौन सा था 16 सॉल्व कर लेते हैं। अब 17 नंबर में देखिए, यहाँ कर रहा है 2 1/2 2, तो देखिए इसको यहाँ 4 है जी, 4 8 1 9, 9/4, इसको सेपरेट करते हैं, 9/4 तो 3/2 हो गया ना, 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/1, 1 कितना यहाँ 1/2, वेयर इज बी। देन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसमें इवन नंबर का स्क्वायर कौन है भाई, जानते हो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, तो इवन नंबर कौन सा यही नहीं है, तो अपना ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है,
तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो ऑड कौन सा, ये इवन है, ये भी इवन है, ये आपका इवन आ जाएगा, एक ये है सी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।